एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वह अपने दो प्यारे बच्चों पिंकी और भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। हालांकि उनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। वे एक ऊंचे पेड़ के ऊपर एक छोटे जर्जर घोंसले में रहते थे और उनके दिन संघर्ष और गरीबी से भरे हुए थे। एक दिन चिलचिलाती गर्मी में जंगल लू की लपेट में आ गया, जिसके कारण टुनटुनी अपने बच्चों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। ओह, यह गर्मी तो सहन नहीं हो रही है। हमें जल्द ही भोजन और पानी खोजने की जरूरत है। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, हमें खाना कब मिलेगा? हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन चिंता मत करो। माँ तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे लिए खाना पानी लेने का रास्ता खोज लेगी। टुनटुनी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए खाना और पानी ढूंढ कर लाती है, लेकिन वाह चिड़िया वाह, तुम एक बहुत अच्छी पड़ोसी हो। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी थी, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में तुमने मेरे लिए खाना लाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो अब ये खाना मेरे हवाले कर दो। कालू जी, मैंने बड़ी मुश्किल से खाना अपने बच्चों के लिए ढूंढा है। कृपया इसे मत लीजिए, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खाने को छीनकर वहां से उड़कर भाग जाता है। उस रात टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन जब चिड़िया खाने की तलाश में घोंसले से निकल रही होती है, मम्मी, आज हम भी तुम्हारे साथ खाना खोजने चलेंगे, नहीं तो आज फिर से कालू कौवा आपसे खाना छीन लेगा और हमें भूखा सोना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खाने की खोज में अपने साथ लेकर वहां से उड़ जाती है। जंगल के दूसरे छोर पर खाना ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गीला मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। इस चिलचिलाती गर्मी में लू चल रही है और यह मिट्टी का ढेर अभी भी गीला है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है। मुझे मिट्टी का ढेर कहती हो चिड़िया? मैं मिट्टी का ढेर नहीं हूँ, मैं एक जादुई मिट्टी का ढेर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जादुई मिट्टी के ढेर जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम इस जगह क्या करने आए हो चिड़िया? मैं यहाँ अपने और अपने बच्चों के साथ खाना ढूंढने आई हूँ। हमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और जब भी मैं खाना लेकर अपने घोंसले जाती हूँ तो एक बदमाश कालू कौवा वह खाना हमसे छीन लेता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम मुझे एक बहुत अच्छी चिड़िया लग रही हो, तो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने दूंगा और तुम मेरी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने लिए एक नया घर बना सकती हो और फिर वह कालू कौवा तुमको कभी तंग नहीं कर पाएगा। क्या सच में हम जादुई मिट्टी के घर में रहेंगे मम्मी? मुझसे बनाए हुए घर की खास बात यह होगी कि यह इस चिलचिलाती गर्मी में भी तुम्हें गर्मी का एहसास होने नहीं देगा, तुम्हें ठंडा ठंडा और कूल कूल रखेगा। टुनटुनी चिड़िया जादुई मिट्टी का उपयोग करके कुछ ही घंटों में नया मिट्टी का जादुई घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ कालू कौवा आ जाता है। वह टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को अकेला देखकर उन्हें तंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है, जादुई मिट्टी का घर उसे रोक लेता है। जादुई मिट्टी का घर कालू कौवे के ऊपर जादू करके उसे एक बुरे कौवे से एक अच्छा कौवा बना देता है। मुझे माफ कर दीजिए टुनटुनी मालकिन, मैं आज से आपका नौकर बनकर रहूंगा। आप जो भी बोलेंगी मैं आपकी उसमें सेवा करूंगा। नहीं कालू जी, आप हमारे एक अच्छे पड़ोसी हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप जंगल के किसी भी पक्षी को तंग ना करें। जी मालकिन, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो इस बात की खुशी मनाते हैं। यह लो ढेर सारा खाना। यह एक जादुई खाना है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग जितनी मर्जी हो उतना खाना खाएं।
उस दिन से सारे पक्षी मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। भास्कर नगर के घने जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा नाम का एक बदमाश कौवा भी रहता था। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को अकेला पाकर वह उन्हें तंग करता था। अरे ओ चिड़िया, मैं अपने पुराने घोंसले में रहकर बोर हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे घोंसले में ही आकर रहूँगा। यदि अपनी जान बचाना है तो चुपचाप अपना घोंसला छोड़कर यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना अगली सुबह नहीं देख पाओगी। लेकिन यह घोंसला तो मेरा है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए यह घोंसला बनाया है। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को परेशान करना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद ही उस घोंसले पर कब्जा कर लेता है। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को वह घोंसला छोड़कर अंत में जाना पड़ता है। वाह, इस नए घोंसले से जंगल कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब तो मैं इसी घोंसले में रहूँगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ नए घोंसले की तलाश में दिन भर भटकती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती। वह थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हमें इस जंगल में रात बिताने के लिए कोई दूसरा घोंसला नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही नया घोंसला ढूंढ लूंगी। मम्मी मम्मी, यह देखो, सामने वाले पेड़ पर एक मिट्टी का घर दिखाई दे रहा है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर के पास जाती है। यह मिट्टी का घर तो पुराना दिख रहा है, लेकिन रात बिताने के लिए यह काफी है। क्या मैं पुराना घर दिख रहा हूँ? ओह, जमाना बदल गया है और मैं बहुत दिनों से सोया हुआ था। यह लो, अभी मैं नए जमाने के हिसाब से अपने को बदल लेता हूँ। असल में वह घर जादुई मिट्टी का घर होता है जो बहुत सालों से आराम कर रहा था। लगता है अब हम इस घर में भी नहीं रह पाएंगे। हमें कहीं और जाकर दूसरे घोंसले की तलाश करना होगा। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर रह सकती हो। तुम्हारे साथ 2 बच्चे हैं और उन्हें बहुत परेशानी होगी। तुम मुझसे डरो मत और निडर होकर मेरे अंदर रहो। टुनटुनी चिड़िया कुछ दिन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहती है। लेकिन उसी दिन कालू कौवा खाने की तलाश में भटकते भटकते उस मिट्टी के घर पर आ जाता है। वाह टुनटुनी, तुम तो मेरे लिए बहुत ही लक्की चिड़िया हो। तुमने मेरे लिए एक और नया घर ढूंढ लिया है। अब चलो जल्दी से अपने बच्चों के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। अब यह घोंसला मेरा है, मतलब यह घर मेरा है। ठीक है कालू जी, मुझे बस आज रात भर रुकने का मौका दीजिए। मैं कल सुबह यह घर खाली करके चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगा। कालू कौवा वहां से चला जाता है। चलो बच्चों, आज रात भर हम अच्छे से सो ले। कल सुबह फिर से दूसरा घोंसला ढूंढने जाना पड़ेगा। प्यारी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, कल आने दो उस कौवे को, मैं उसे देख लूंगा। बस तुम थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के पीछे वाले पेड़ में छुप जाना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिट्टी के घर के पीछे वाले पेड़ पे छुप जाती है और कालू कौवा वहां आता है। घर जादू से एक दूसरी टुनटुनी चिड़िया बना लेता है। आइए कालू जी, आप तो ठीक समय पर आए हैं। आइए आइए, मिट्टी के घर के अंदर आइए। अरे ओ चिड़िया, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ से अभी तक गई नहीं। मैंने सोचा कि पहले मैं आपका स्वागत कर लूं और फिर उसके बाद यहाँ से जाऊं।
जादुई टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की जमकर पिटाई करती है और कालू कौवे को वहां से भागना पड़ता है। प्यारी चिड़िया, आज के बाद से वह कालू कौवा यहाँ कभी नहीं आएगा और तुम्हें आज के बाद से कभी परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार अंत में टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।